राइफल दिखा रहे हो, राइफल अभी डाल के कॉल में अभी धनंजय सिंह किया हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? बाहुबली धनंजय सिंह की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। धनंजय सिंह को लेकर के लखनऊ में इस बात की चर्चा है कि धनंजय सिंह जबरदस्ती गरीबों और कमजोरों की भूमि को कब्जाने में लोगों की मदद कर रहा है। कॉलोनी के लोगों ने जब शिकायत की तो स्थानीय जो दरोगा था उपेंद्र सिंह, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि विनय सिंह की तहरीर पर उल्टा उस कॉलोनी के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। एक भू माफिया, एक जमीन कब्जाने वाले व्यक्ति को उसके कहने पर कॉलोनी के निर्दोष लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली जा रही हो, तो बताइए ना कि भू माफियाओं का, बाहुबलियों का जो हौसला है वो बुलंद होगा कि नहीं होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बाहुबली धनंजय सिंह की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले जैसे ही कोडीन के मामले में उनका नाम आया था, पूरे प्रदेश में चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी। कोडीन का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि धनंजय सिंह का एक और मामला सामने आया है। धनंजय सिंह को लेकर के लखनऊ में इस बात की चर्चा है कि धनंजय सिंह जबरदस्ती गरीबों और कमजोरों की भूमि को कब्जाने में लोगों की मदद कर रहे हैं। बाहुबली धनंजय सिंह का नाम तब जुड़ गया जब एक जमीन पर पिछले दिनों विवाद हो गया। जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह, जो 20 फीट के रास्ते को घेर रहे थे और पूरी तरह से उस पर ईंट भी चुनवा दिया था उन्होंने, और घेरवाते समय जब वहां के लोगों ने विरोध किया तो खबर यह आई कि कम से कम इनके 8-10 ऐसे गुर्गे थे जिन्होंने मारपीट की, गंदी गंदी गालियां दी और उसके साथ साथ असलहे भी उनके सामने तान दिए थे। लेकिन वहां के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और वीडियो बना ली। चलती वीडियो में विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन लगा दिया, बात कराने की कोशिश की है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा दावा किया गया। साफ तौर पर उस वीडियो में सुना गया, लोगों ने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं तो क्या कर लेंगे, आप ब्लॉक प्रमुख हो, आप बताओ। राइफल दिखा रहे हो, राइफल अभी कॉल में डाल के कॉल में अभी धनंजय सिंह किया हम लोग मिलेंगे। अरे धनंजय सिंह क्या करेंगे भाई? पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्या करेंगे? ब्लॉक प्रमुख आप हैं, धनंजय सिंह क्या करेंगे? स्थानीय लोग जो लगातार 20 वर्षों से उस रास्ते पर आ जा रहे थे और उस रास्ते को बंद करके पूरी तरह से उस जमीन को कब्जाने की कोशिश बाहुबली द्वारा की जा रही थी, ऐसा आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह के करीबी विनय सिंह जबरदस्ती उस जमीन को घेर करके लोगों का आम रास्ता जो रजिस्ट्री में दर्ज है, जिस पर लोग 20 साल से लगातार उस कॉलोनी के लोग आ जा रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर विरोध होने के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा इतना आसानी से दर्ज नहीं किया गया, बल्कि जिस वक्त उस कॉलोनी के लोगों से मारपीट की गई, विवाद हुआ, असलहे ताने गए, विनय सिंह के गुर्गों के द्वारा मारा गया उन कॉलोनी के लोगों को, कॉलोनी के लोगों ने जब शिकायत की तो स्थानीय जो दरोगा था उपेंद्र सिंह, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि विनय सिंह की तहरीर पर उल्टा उस कॉलोनी के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। आप सोच सकते हैं कि बाहुबलियों का, भू माफियाओं का कितना दबदबा इस राजधानी लखनऊ में है। उपेंद्र सिंह ने उल्टा उन कॉलोनी के लोगों पर जो पीड़ित थे, लगातार 20 साल से उस जो है सड़कों पर आ जा रहे थे, उस रास्ते से आ जा रहे थे जिसे बंद किया जा रहा था, उनके ऊपर उल्टा मुकदमा लगाया गया प्रेशर करने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि वो लोग कमिश्नर के यहाँ मिलने भी गए थे
जो कॉलोनी के लोग थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद दावा किया गया कि डीजीपी ने स्वयं संज्ञान लिया। उपेंद्र सिंह जो सुशांत गोल्ड सिटी के प्रभारी एसएचओ थे, उन्हें आनन फानन में लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि लाइन हाजिर में कोई कार्रवाई होती है क्या? एक भू माफिया, एक जमीन कब्जाने वाले व्यक्ति को उसके कहने पर कॉलोनी के निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जा रही हो, तो बताइए ना कि भू माफियाओं का, बाहुबलियों का जो हौसला है वो बुलंद होगा कि नहीं होगा। डीजीपी के संज्ञान लेने के बाद जो कार्रवाई हुई, कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह, विनय सिंह और उनके साथ साथ लगभग 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो भी गंभीर धाराओं में। धमकी, जमीन कब्जाने, एससी एसटी जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। तो एफआईआर दर्ज कर लेना, धाराएं लगा देना, अगर ये कार्रवाई है उस उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन में, तो ये अलग की बात है। लोग पूछ रहे बुलडोजर काहे नहीं चला दिया आपने? जब कॉलोनी के लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही कि ये डर जाए, भग जाए यहाँ से, तो आप सोच सकते हैं कि उस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। बाहुबली भू माफिया कैसे डरेंगे इनसे? जीरो टॉलरेंस इनका कहाँ है? वीडियो अगर वायरल ना होता तो लोग कह रहे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, कॉलोनी के लोग इसी तरह से मारे पीटे जाते, सताए जाते। उपेंद्र सिंह जैसे दरोगा जो हैं वो निर्दोष लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देता। कमजोर लोग इसी तरह से लखनऊ राजधानी में सताए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन वीडियो वायरल हुई और वीडियो वायरल हुई तो उसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आ गया। बताया जा रहा है कि फोन कॉल पे धनंजय सिंह सामने थे, विनय सिंह फोन करके उनसे बात करवाने की कोशिश कर रहा था। खबर यह है कि जान से मारने की धमकी तक दी गई उन लोगों को। उसके बाद कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखना यह दिलचस्प होगा आने वाले समय में उन आरोपियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। कार्रवाई के नाम पर कुछ होता है या फिर एफआईआर रजिस्टर में केवल एफआईआर दर्ज करके ये सब सारी चीज़ों की लीपापोती कर दी जाएगी, सारे मामले ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ों का इंतज़ार करिएगा। कार्रवाई किस तरह की होगी, कार्रवाई में जो जो होगा उसे हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।